एक व्यक्ति कबीरदास जी से मिलने के लिए जाता है। जब वो घर पे पहुंचा तो कबीरदास जी की पत्नी लोई से उसे पता चलता है कि कबीरदास जी किसी की शमशान यात्रा में गए हैं और वहीं मिलेंगे। तो उसने कहा लोई से कि ठीक है, मैं मिलने के लिए वहीं जाता हूँ, पर मैं पहचानूंगा कैसे कि यही कबीरदास हैं। तो लोई बोली कि जब तुम शमशान में जाओगे वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, पर एक व्यक्ति होगा जिसके सर के ऊपर ना तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा, तो समझ जाना यही कबीरदास है। उसने कहा ठीक है, और वो शमशान में पहुंच गया। वहाँ उसने एक अद्भुत दृश्य देखा कि जितने भी लोग वहाँ हैं ना, सबके सर के ऊपर प्रकाश है। और ये देखकर वो अचंभित हो गया और उसने कहा कि लै, मुझे तो ये बोला गया था कि जिसके सर के ऊपर प्रकाश दिखाई दे उसी को तुम कबीरदास समझना। यहाँ तो सबके सर के ऊपर प्रकाश है, तो सारे कबीरदास दिखाई दे रहे हैं, तो असली कबीरदास कौन है जिसे मैं मिलने आया हूँ। खैर, जब वो अचंभित होकर देख ही रहा था, इतने में वहाँ पे जो लोग आए थे सबके घर का लौटने का समय हो गया, वापसी का समय हो गया। एक एक करके वे लोग शमशान से उठते हैं और घर की तरफ आते हैं। तो जैसे उसने देखा, एक और अचंभा देखा कि जैसे वे शमशान से उठते हैं, बाहर निकलते हैं, वो सबका प्रकाश धीरे धीरे गायब होता चला गया। एक व्यक्ति जब बाहर निकला ना उन सब में से, तो उसका प्रकाश नहीं निकला, सबका लुप्त हो गया प्रकाश, पर उस व्यक्ति का प्रकाश बना रहा। तो वो समझ गया कि भाई जिसका प्रकाश लुप्त नहीं हुआ वही कबीर है। वो जाता है कबीरदास जी के पास और कहता है कि प्रभु नमस्ते आपको, नमस्कार आपको, प्रणाम स्वीकार करो। मैं आपसे मिलने आया हूँ, कुछ समाधान पाने आया हूँ, पर मुझे ना पहले इस समस्या का समाधान कर दो। पहले ये बताओ कि ये क्या राज है, ये कौन सा रहस्य है। एक बात कहा करते थे, वे कहते थे कि तुम जीवन को ना दो ढंगों से जी सकते हो, एक है निर्द्वंद और एक है द्वंद्व वाला, एक है शांति और एक है शांति वाला। ये तुम्हारा चुनाव है कि तुम क्या चुनते हो, निर्द्वंद जीवन चुनते हो या फिर द्वंद्व वाला जीवन चुनते हो, शांति वाला या अशांति वाला। उसमें सिर्फ इतना है, जब आप मैं देह हूँ, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये संसार मेरा, ये चुनाव करते हो ना, तो तब वे कहते हैं कि ये द्वंद्व का जीवन है। जब तुम मैं चैतन्य हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ, ये संसार मेरा नहीं है, जब इस भांति का चुनाव करते हो या इस भांति अपने जीवन को जीते हो, तब वो शांति का जीवन है, प्रकाश का जीवन है, आनंद का जीवन है, निर्द्वंद जीवन है। बस इतना से ही सार है। कबीरदास हों या अन्नमलाई स्वामी, बुद्ध हों या महावीर, कृष्ण हों या रामकृष्ण परमहंस, जीवन का एक ही सत्य है, और वो ये है कि अपनी वास्तविकता के निकट जितना भी रहने का प्रयास किया जाए वही सफल है। बाकी तो अगर अपनी वास्तविकता से हटकर अपनी किसी छवि को बनाकर उसके लिए जिया गया, उसके लिए किया गया सारा प्रयास आखिरकार निष्फल हो जाता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, जय हो। इधर सांझ ढल गई है और यहाँ एक सुंदर सा तालाब था, इसमें दिख नहीं रहे इसमें कैमरे में, पर आप देखेंगे पीछे ना तो बहुत कमल के फूल हैं। जब ये खिलेंगे ना, पूरा तालाब कमल के फूलों से भरा हुआ होगा। कमल के फूल है ना, कितनी अच्छी बात है। खिलते हैं पानी में, कीचड़ में, पर कीचड़ से अपने आप को ऊपर रखते हैं, पानी से निर्लेप रहते हैं। कमल की ही भांति तो हम सबको जीने की शिक्षा देते हैं, महावीर हों या बुद्ध हों। कभी अगर मौका आएगा तो ज़रूर उस सूत्र पर हम बात करेंगे, पर आज इतना ही। ठीक है, मज़े करें, जीवन को जिएं। जय हो आप सभी की। ये बात